परमेश्वर जय मसीह जी परमेश्वर भैया। की नाम की महिमा हो। फिर एक बार परमेश्वर ने ऐसा सौभाग्य समय प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो संदेश है वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है, और जितने भी भाई बहन सुनते हैं और उन सब के लिए ये लाभदायक है, क्योंकि हमें मसीह जीवन में जो है हमें दिन प्रतिदिन बढ़ना है। तो इसी के विषय में मैं आज के संदेश को देना चाहता हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी अगुवाई से। आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 18 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 18 पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुग होती रहे, आमीन। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यहाँ पे पत्रस एक विशेष बात यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कहता है, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ मतलब होता है ग्रो करना, या जो है विकसित होना, या पनपना, इसको हम लोग बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं प्रोग्रेस करना। लेकिन आज कई सारे भाई बहन जो है ग्रो मसीह जीवन में आके भी जो है बढ़ नहीं पा रहे हैं, ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, विकसित नहीं हो पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक मसीह जीवन में एक हताश और निराश करने वाली बात है। कई ऐसे जो भाई बहन हैं जो कि जैसा मसीह में बढ़ना चाहिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और वो बैकस्लाइड हो जा रहे हैं कई लोग आज। और इसका कई सारे से कारण है, तो मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। सबसे जो मुख्य बात यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो पतरस है, पतरस के विषय में मैं और आप अच्छे से जानते हैं। पतरस एक अनपढ़ और साधारण और विश्वास में कमजोर और बहकने वाला मनुष्य था। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, परंतु एक समय ऐसा आया पतरस के जीवन में, जो उसका जीवन बिल्कुल बदल गया, और विश्वास में और सामर्थ्य में और परमेश्वर के वचन में बढ़ता चला गया। और हम प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं दूसरा अध्याय का जो है 41 आयत में, वहां पे जब हम पढ़ते हैं तो जो उसके प्रचार के द्वारा जो है 3,000 लोगों ने उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया। जब और हम पढ़ते हैं पतरस के विषय में और भी बातों को, तो हम जब प्रेरितों के काम जब हम पढ़ेंगे 3 अध्याय का 6 से 9 आयत, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि पतरस और भी जो है चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है करता था। और उसने और भी जो है पत्रिका लिखा, जैसे कि पहला पत्रस, दूसरा पत्रस को वो साधारण व्यक्ति जो मछुआरे का काम करने वाला व्यक्ति जो है, वो पहला पत्रस और दूसरा पत्रस को कलीसिया के लोगों के लिए, उनके आत्मिक शिक्षा के लिए, उनके आत्मिक बढ़ोतरी के लिए जो है उन्होंने इस पत्री को लिखा। इसलिए यहाँ पे कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह पहचान में बढ़ते जाओ। मेरे प्यो, मुझे और आपको निरंतर मसीह जीवन में बढ़ते जाना है, ग्रो करना है, विकसित होना है मसीह में। हमारा जो ये जीवन है, पीछे मुड़ने का जीवन नहीं है, या रुकने का जीवन नहीं है। हमें दिन प्रतिदिन मसीह में बढ़ते जाना है। जैसा एक पक्षी का 2 पंख रहता है और एक पंख से उड़ नहीं सकता, है ना। उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, जो विश्वास हम करते हैं और उसके वचन, ये दोनों हमारे जीवन में होने से हम मसीह जीवन में जो है बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आइए हम कुछ बातों को देखेंगे। पर सबसे पहली बात जो है, मसीह जीवन में बढ़ने के लिए हमें जो है अगर हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें जीवन होना चाहिए। जीवन होना चाहिए, जैसे कि हम इफिसियों 2 अध्याय का 1 पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखाया है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखिए, हम पापों और अपराधों के कारण क्या थे, मरे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा जो है हम आज मसीह में जीवित पाए जाते हैं। मतलब हमारा उद्धार
हुआ है। इसी प्रकार अगर हमें मसीह में आगे बढ़ना है, तो हमें जीवन होना चाहिए और जीवन रहेगा वही क्या होगा बढ़ेगा। देखिए अगर हम एक पत्थर का उदाहरण देखते हैं, तो एक पत्थर के चारों ओर जो है मिट्टी को हम जो है कोड़ाई करेंगे, तो और उसमें पानी डालेंगे और खातू भी डालेंगे, तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि उसमें जीवन नहीं है पत्थर में। लेकिन मेरे और आप में क्या है, जीवन है, एक नया जीवन है। तो हमें उसमें क्या होना है, विकसित होना है, हमें बढ़ना है मसीह जीवन में। तो इसलिए यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं इफिसियों दूसरा अध्याय का 1 में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो हमने प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन पाए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार हमें विकसित होना है, बढ़ना है, आगे दिन प्रतिदिन हमें बढ़ना है। लेकिन आज कई सारे भाई बहन जो है बढ़ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि और उसने जैसे कि यहाँ पे पढ़े, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपने पापों के कारण मरे हुए थे। लेकिन जब हम एक बच्चे के विषय में देखते हैं, तो एक बच्चा कई बार नहीं बढ़ पाता, उसका कई सारा ऐसा कारण रहता है। एक तो बच्चे का शरीर कुछ बीमारी है या तो कुछ प्रॉब्लम, इस कारण वो बच्चा नहीं बढ़ पाता। लेकिन हम जो है मसीह में जो है हमें निरंतर बढ़ना है और हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम मसीह जीवन में नहीं होना चाहिए। एक तो हम अभी पत्थर को उदाहरण के विषय में देखे हैं, और दूसरा एक बच्चे के विषय में जब इब्रानियों 5 अध्याय का 12 आयत में पढ़ते हैं, तो वो बच्चे लोगों को दूध का आवश्यकता पड़ता है, लेकिन सयाने को खाना का आवश्यकता पड़ता है। बच्चे लोग दूध को ही पचा सकते हैं, लेकिन बड़े लोग जो है खाना को भी पचा सकता है, क्योंकि वो जो है बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार हम भी मसीह जीवन में क्या होते जाएं, बढ़ते जाएं। तो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, जीवन होना चाहिए, है ना। कई सारे भाई बहन मसीह में जो है संडे आराधना आते हैं, कॉटेज मीटिंग प्रार्थना मीटिंग में आते हैं, लेकिन नहीं बढ़ पाते। इसका कई सारा कारण है। उसमें का एक कारण है कि उनमें जीवन नहीं है। जो उद्धार की बात है, जो मन फिराव की बात है, वो उनके जीवन में नहीं है, और नहीं होने के कारण जो है वो लोग मसीह जीवन में नहीं बढ़ पाते। हम कितने भी उनको वचन सुनाए, कितने भी उनके लिए प्रार्थना करें, अगर वो उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, जीवन नहीं पाया है, तो कभी भी विश्वास में नहीं बढ़ सकता। हालांकि वो चंगाई के विषय में कितने बार भी गवाही दे, या कितने अच्छा से गाना गाए, या कितने अच्छे से जो है गिटार बजाए, कितने अच्छे से कैसियो बजाए, सांसारिक रीति से कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन अगर उसके जीवन जो है बदला नहीं है, अगर वो उद्धार नहीं पाया है, नया जीवन नहीं पाया है, तो कभी भी विकसित नहीं हो सकता मसीह जीवन में, ग्रो नहीं कर सकता मसीह जीवन में। इसलिए ग्रो करने के लिए सबसे प्रथम जो है जीवन होना चाहिए। फिर मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। दूसरी बात जो है, अगर वो अगर उद्धार पाया है, तो उद्धार पाया है, अगर जीवन है, तो परमेश्वर के वचनों के प्रति क्या होना चाहिए, भूखा प्यासा होना चाहिए। देखिए उन्होंने उद्धार पा गया, अच्छी बात है, और उद्धार पा गया है, जीवन है। तो जीवन है तो उसमें क्या होना चाहिए, भूख और प्यास होना चाहिए। और वो भूख और प्यास किसका होना चाहिए, परमेश्वर का वचन, है ना। जैसे इब्रानियों 5 के 12 आयत पढ़ेंगे तो वहां पे बताया गया है, एक एक बच्चा जन्म लेता है और दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो धीरे धीरे जो है दूध पीता है, दूध पीने के बाद धीरे धीरे खाना खाता है, और खाना के साथ साथ उसका शरीर बढ़ते जाता है, तो जो खाना का रूटीन है वो बढ़ते जाता है। लेकिन अगर बच्चा 5 साल 10 साल 15 साल तक ही दूध पीता रहेगा, तो समझिए वो बच्चे का जो विकास है वो हो नहीं पा रहा है। वो बच्चे को कहीं ना कहीं रीति से शारीरिक प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं रीति से वो बीमार पड़ा है। इसलिए वो क्या नहीं हो पा रहा है, वो विकसित नहीं हो पा रहा है, वो बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि जो आहार उसको चाहिए था, वो आहार उसके जीवन में पूरी रीति से जो है कार्य नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, वहां पे इस प्रकार लिखाया है, हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 42 का 1 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 42 का 1, यहाँ पे ऐसा लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए तपती है, वैसे ही
हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। यहाँ पे देखते हैं एक हिरनी के उदाहरण दिया गया है और कहता है भजनकार, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति भूखा और प्यासा होना चाहिए, परमेश्वर के वचनों के प्रति। और जैसे यहाँ पे कहता है 2 में, जीवते ईश्वर हाँ, जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे भजनकार परमेश्वर के प्रति कितना भूखा और प्यासा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसलिए मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के वचनों के प्रति जो है एक भूखा और प्यास रहना चाहिए। कोई भी इस संसार में जो लोग हैं, जो जीवित लोग हैं, अगर उनके जीवन में भूख और प्यास नहीं है, तो समझिए वो तो एक बीमार में पड़ा हुआ व्यक्ति है या तो डेड बॉडी है, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि उसको प्यास नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो ये 2 कारण हो सकते हैं, तो डेड बॉडी है या तो वो बीमार में पड़ा हुआ है, इसलिए वो खा पी नहीं पा रहा है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमने जीवन पाया है, तो परमेश्वर के वचनों का क्या होना चाहिए? भूखा और प्यासा होना चाहिए। कई सारे भाई-बहनों को जब हम जब देखते हैं, तो कई लोगों को वचन पढ़ने का इच्छा नहीं रहता है, कई लोगों को वचन सुनने का इच्छा नहीं रहता है, बाइबल को तो खोलते ही नहीं है, बाइबल को सही से पढ़ते ही नहीं है। इसलिए हर एक मनुष्य को भूख लगता है, प्यास लगता है ना? ताकि उसके शरीर के लिए क्या है, खाना-पानी लाभदायक रहता है और बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार अगर वो ज़िंदा रहना है तो खाना-पानी का बहुत ही आवश्यकता है। उसी प्रकार मसीह जीवन में भी जो है जीवन होना चाहिए, और जीवन है तो परमेश्वर के वचनों के प्रति जो है भूखा-प्यासा होना चाहिए। इस प्रकार परमेश्वर का वचन आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक है। जैसा कि हम भजन संहिता 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इस प्रकार लिखाया है। भजन संहिता 1 और 2 आयत को 1 अध्याय का जो है 2 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कहता है 2 में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहाँ पे एक धर्मी व्यक्ति के विषय में बताया है। वो धर्मी व्यक्ति कौन है? जो जीवन पाया है, जो उद्धार पाया है, नए नियम के अनुसार से जो व्यक्ति उद्धार पाया है, तो वो धर्मी ठहराया गया है। और वो धर्मी व्यक्ति का जो कार्य क्या होना चाहिए यहाँ पे बताया है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के वचनों के प्रति भूखा प्यासा होना बहुत जरूरी है। और भजन संहिता हम 63 अध्याय 65 अध्याय को भी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इस प्रकार लिखाया है। 65 अध्याय यहाँ पे कहते हैं 65 का 1 में, हे परमेश्वर, सिय्योन में स्थित तेरी बाट ज्योति है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। सॉरी, हम लोग भजन संहिता 111 का 9 आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 9 आयत, 119। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हाँ, यहाँ पे कहता है जवान अपनी चाल से किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के द्वारा। और भी जब हम दूसरा तीमुथियुस 3 का 16-17 पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, समझाने, सुधारने और धार्मिक शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने, सिद्ध बने। तो इसलिए मुझे और जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सभी को जो है परमेश्वर के वचनों का भूखा प्यासा होना चाहिए, उसके वचनों को अध्ययन करना चाहिए, उसके वचनों के साथ जीवन जीना चाहिए। तब जाके हम मसीह जीवन में क्या हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, तब जाके हम मसीह जीवन में बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार खाना और पानी से दूर नहीं रह सकते, उसी प्रकार एक विश्वासी परमेश्वर के वचन से
दूर नहीं रहना चाहिए। आज मसीह घर में और कलीसिया के लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। संसारिक कामों और संसारिक बातों में खोए हुए हैं और न अपने बच्चों को भी परमेश्वर के वचनों का शिक्षा देते हैं। इसलिए मेरे प्यो, हमें परमेश्वर के वचनों को जो है परमेश्वर के वचनों के प्रति परमेश्वर के प्रति हमें भूखा प्यासा होना परमेश्वर के वचनों के प्रति भूखा और प्यासा होना बहुत जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के वचनों के प्रति भूखा प्यासा रहेंगे तो जरूर हम दिन प्रतिदिन मसीह जीवन में बढ़ते जाएंगे। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, तीसरी बात जो यहाँ पे है वो है संगति। पहला क्या है? जीवन। जीवन के बाद जो है जीवन के बाद जो है परमेश्वर के वचन, है ना, परमेश्वर के वचन। फिर दूसरा दूसरा जो तीसरा जो है संगति। देखिए, एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका संगति सही लोगों से होना बहुत जरूरी है। जवान हो गए तो उनको गलत गलत संगति में कभी भी उठना बैठना नहीं चाहिए। गलत संगति के गलत लोगों के साथ संगति नहीं करना चाहिए। क्यों? इसका कई सारा कारण है। गलत संगति अक्सर जो है मनुष्यों के जवान भाई बहनों को क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं। इसलिए जब हम बाइबल में हम पढ़ते हैं तो अक्सर अक्सर हमें सुनने में आता है कि संगति इंसान को क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं और सुधार भी देते हैं। आज दुनिया में बहुत ऐसे ज्यादा जवान भाई बहन जो लोग हैं वो गंदे कामों में क्या हो गए हैं? बिगड़ गए हैं, बिगड़ जाते हैं। जैसा नशा करना, जैसा दुष्कर्म करना, जैसा मारपीट करना, जैसे व्यभिचार करना और भी बहुत से ऐसे गलत काम हैं जो दुष्ट लोग हैं वो लोग ऐसा करते हैं। और उनके संगति करने से जरूर जो हमारा मसीह भाई बहन है वो परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के वचन से क्या हो सकता है? दूर हो सकता है। इसलिए हम जब पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 6 का जो है 14 और 15 आयत कोई भी भाई और बहन पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14 और 15 आयत। यहाँ पे इस प्रकार है 6 का 14 और 15 आयत में हम पढ़ेंगे तो कहता है कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जोतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति, और मसीह का बलिहार के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। यहाँ पे स्पष्ट एक जो अंतर है विश्वासियों का उसके विषय में बताया है। कभी भी गलत संगति नहीं करना चाहिए। और पहला कुरिन्थियों 15 के जो है 33 में हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 15 का 33 में इस प्रकार लिखाया है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। वेरी गुड। यहाँ पे कहता है धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कई बार ये जो संसार के लोग हैं सांसारिक रीति से गलत काम करते हैं और उनको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। जैसे कि गुटखा खाना, जैसे कि सिगरेट पीना, जैसे कि किसी के बहू बेटी को जो है गलत रीति से देखना या उनको लाइन मारना, और भी ऐसा बहुत सारे से गलत कार्य करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। और जो हमारे जो मसीह जवान भाई बहन हैं ये लोग भी क्या करने लगते हैं? उनके साथ संगति करने लगते हैं। और संगति करते करते एक तो उनको अपने अपने साइड में विश्वास में नहीं ला पाते हैं, अब खुद क्या हो जाते हैं? विश्वास से भटक जाते हैं। मैं ये अपने जीवन से देखा हूँ और अब तक की सेवकाई में भी मैं इस बात को देखा हूँ। जब हम छोटे छोटे थे, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे गलत लोगों के साथ संगति किए। पहले हम लोग सिगरेट नहीं पीते थे उस समय में, है ना, सॉरी, अभी भी नहीं पीते, अभी तो प्रभु में है। तो पहले हम लोग जब प्रभु में नहीं थे फिर भी हम सिगरेट नहीं पीते थे। लेकिन जो गलत लोगों के साथ जब हमारा संगति हुआ तो उनके साथ, उनको देख देख के, उनके साथ रह रह के हम भी क्या करने लगे? सिगरेट पीना सीख गए थे उस टाइम में। फिर गुटखा खाना भी हमको नहीं आता था। थोड़ा 4 गुटखा दाना ले लेते थे
उसको मल के फूक के खाते थे। फिर धीरे धीरे उनके साथ में आधा गुटखा खाना चालू किया, फिर धीरे धीरे उनके साथ में पूरा गुटखा खाना चालू किया, फिर धीरे 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 शराब भट्टी जाने लगा, फिर शराब पीने लगा। ऐसे गलत लोगों के साथ संगति करने से ऐसे ही जो है उनका आदत जो है एक सीधा साधा व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। लेकिन हमारे मसीह भाई बहनों को सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और कभी भी गलत संगति में जो है कभी भी नहीं जाना चाहिए, और गलत लोगों की संगति कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अक्सर हम सुनते हैं संगति क्या करते हैं, मनुष्य को बिगाड़ देते हैं। और परमेश्वर के वचन में भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो लिखाया है कि धोखा न खाओ, है ना। जो गलत जो संगति है अच्छे चरित्रों को क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। इसलिए मैं तो मुझे और आपको गलत संगति से सबसे ज्यादा हमें बच के रहना है। विशेष करके ये जो हमारा जवान भाई बहन है उनको, क्योंकि ये जवानी के दिनों में अक्सर जो गलत लोग हैं उन्हीं के साथ संगति करते हैं। इसलिए जब हम यहाँ पे जब हमने पढ़ा है 15 का 33 में, पहला कुरिन्थियों 15 का 33 में, तो यहाँ पे स्पष्ट इस बात को कहता है कि धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। इसलिए मैं प्रियो, हमें कभी भी ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करना चाहिए जो प्रभु को ठीक से जानते नहीं हैं, और जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और जिनके काम दुष्टता के काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, इनके संगति करने से हमें बच के रहना है, सावधान रहना है। और इसलिए जब हम एक और मैं आयत पढ़ना चाहता हूँ, तो भजन संहिता 1 अध्याय के 1 में हम पढ़ते हैं। तो भजन संहिता 1 अध्याय का 1 को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं क्या है, वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। कौन व्यक्ति? धर्मी व्यक्ति, मतलब जो उद्धार पाए लोग हैं नए नियम के अनुसार से, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और जो वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, वो लोग गलत संगति से बच के रहते हैं। इसलिए यहाँ पे कहता है 3 बात यहाँ पे लिखा है कि कहता है क्या ये धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, लिखा है। फिर कहता है ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, फिर कहता है ना ठट्ठा करने वालों को मंडली में बैठता है। ये 3 बात विशेषकर आप लोग नोट कर लीजिए। कभी भी जो 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 दुष्ट लोग हैं उनकी युक्तियों पर नहीं चलना है, जो पापी लोग उनके मार्ग में खड़ा नहीं होना है, और जो ठट्ठा करने वाले मंडली हैं उनके साथ कभी भी बैठना नहीं है। पता है आपको, मैं जब भाई भक्त सिंह के पुस्तक में मैं पढ़ रहा था, भाई भक्त सिंह जो प्रभु में आया, और जब प्रभु में वो आया तो कई ऐसे उसके संसारिक लोग थे, और उसको क्या कहता था, उसको पत्ता खेलने के लिए, ताश खेलने के लिए बुलाता था। लेकिन वो बोलता था भाई मैं नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता? क्योंकि मेरा पास हाथ नहीं है। क्यों? क्यों मजाक करता है? वो बोलता है ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा अंग है, वो प्रभु यीशु मसीह का है, मेरा नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर कोई मेरा पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे। तो इसलिए हम अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार ना चले, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। और इसलिए गलत संगति से हमें बचना है। जैसा भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है। क्यों मालूम है? आप ऐसा चालू करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो आत्मिकता है, जो पवित्रता है, वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और आप गलत संगति में पढ़ के परमेश्वर की संगति से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। इसलिए ये जो दुष्ट लोग हैं उनके युक्ति पे कभी भी नहीं चलना है। देखिए कई कई हमारे गांव देहात में लोग जुआ खेलते हैं ना, तो जो नहीं खेलते हैं लेकिन उनके पास खड़ा होने से जब पुलिस आते हैं ना, तो उनको भी पकड़ के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पे खड़ा है इसलिए। हालांकि चोर के आप संग गए हो, आप चोरी नहीं की हो, लेकिन चोर के संग हो, कभी पुलिस पकड़ेगा तो आपको भी पकड़ लेगा। इसलिए ऐसे लोगों के संगति कभी भी नहीं करना है, गलत संगति में कभी भी नहीं जाना है। लेकिन अच्छा संगति कौन है? उद्धार पाए हुए लोग, कलीसिया के लोग, परमेश्वर के दास दासी,
जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर आशा लगाए रहते हैं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के साथ संगति करेंगे तो आपका जीवन संवर जाएगा, जैसा कि मेरा संवर गया। मैं गलत संगति में था, लेकिन जब मैंने प्रभु के लोगों के साथ संगति करना चालू किया, उनके साथ उठना बैठना चालू किया, उनके साथ रहना चालू किया, तो मेरा जीवन क्या हो गया? अच्छा हो गया, क्योंकि मैं अच्छे लोगों के साथ, जो प्रभु के लोग हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं आत्मिक रीति से। इसलिए प्रभु के लोगों के साथ संगति करना चाहिए, उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो गए हैं, अभी ये जो हमारा जो जवान भाई बहन है, कभी भी संगति जो है प्रभु के लोगों से कम करते हैं, लेकिन संसारिक लोगों के साथ संगति ज्यादा करते हैं। आप संसारिक लोगों के साथ ज्यादा संगति करेंगे तो क्या हो जाएगा? आदत व्यवहार खराब हो जाएगा। उनका गुण, ये जो संसारिक लोगों का गुण आपके जीवन में आ जाएगा, है ना? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें उनकी संगति इतना भी नहीं करना है जो हमारे जो है एक ठोकर का कारण हो, या हमारे आत्मिकता या हमारे पवित्रता में नुकसान लाए। इसलिए हमें उनका जो संगति है, हमें इतना भी नहीं करना है कि उनका स्वभाव हमारे जीवन में आ जाए। इसलिए विशेषकर पौलुस इस बात को कहता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको गलत संगति से बच के रहना है। और अच्छा संगति कौन है? प्रभु के लोग, जो उद्धार पाए लोग हैं। कॉटेज मीटिंग में जाओ, प्रार्थना मीटिंग में जाओ, संडे आराधना में जाओ, एक दूसरे के साथ मिलो, एक दूसरे के साथ दुख सुख का जो है दुख सुख का बातों को आप बात करें। और आप बेवजह ठट्ठा करने वालों के पास जाएंगे तो क्या बोलेगा? ठट्ठा ही की बात निकलेगा। कभी भी कभी मैं भी अपने जो संसारिक दोस्त हैं उनके साथ बैठता, कभी कभी चला जाता हूँ, तो पता है उनके मुंह से एनी टाइम गाली निकलता रहता है। कुछ भी होगा तो गाली निकलेगा, अच्छा भी होगा तब भी गाली निकलेगा, बुरा भी होगा तब भी गाली निकलेगा। गाली के बिना बात नहीं चलता है। तो ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करना चाहिए कभी भी। और ऐसे लोग हैं जो बार बार दूसरों को देख के क्या करते रहते हैं? ठट्ठा उड़ाते रहते हैं। वो ऐसा दिखती है, वो ऐसा दिखता है, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। आप उनके साथ रहोगे तो जरूर आपका जीवन में ये पाप आएगा। इसलिए ना हमें ना तो जो दुष्ट लोग हैं उनकी युक्ति पर नहीं चलना है, ना ठट्ठा करने वालों को मंडली में बैठना है, और ना पापियों के मार्ग में क्या होना है? खड़ा होना है। मैंने कई सारे इस उदाहरण बताए हैं। इसलिए विशेषकर हमें संभल के जीवन जीना है। और हमें उनके साथ संगति करना है तो किस मकसद से संगति करना है? उनको विश्वास में ला सकें, ऐसे सोच की संगति करना है, प्रार्थना के साथ संगति करना है। चलो आज मैं इसके साथ जा रहा हूँ तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ न कुछ बताऊंगा। आप ऐसा सोच के आप उनके साथ संगति करें और आप बोलिए, समझाइए। आप उनके बात को सीख के समझ के ना आए। आप ऐसा करेंगे तो आप संगति से भी दूर होंगे। और कलीसिया के कलीसिया के जो कार्यक्रम है उसको भी आप क्या करेंगे? बाहर के बात को लाके अंदर में घुसाएंगे तो आप उसको भी खराब करेंगे। इसलिए विशेषकर गलत संगति से जो है बच के रहना चाहिए। तो मैंने 3 बातों को बताया। अगर हमें मसीह में विकसित होना है, बढ़ना है, मसीह जीवन में बढ़ना है, तो हमें क्या होना चाहिए? जीवन होना चाहिए, उद्धार। दूसरी बात, परमेश्वर के वचनों के प्रति भूखा प्यासा होना चाहिए, तब हम बढ़ पाएंगे। तीसरी बात जो है संगति, सही संगति, सही लोगों के साथ संगति होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और चौथी बात मैं बोलूंगा उससे पहले मैं एक और आयत पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 133 का एक आपको याद होगा, तो वहां पे भजन संहिता 133 का एक पढ़ेंगे। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हाँ, यहाँ पे भजनकार कहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये किसके विषय में बता रहा है? धर्मी लोगों के विषय में बता रहा है, उद्धार पाए हुए लोगों के विषय में है ये।
इसलिए हमें आपस में मिल के रहना है। देखिए, हमारे जीवन से थोड़ा बहुत गलती हो जाता है तो एक दूसरे को क्षमा भी करना है, लेकिन कभी भी प्रभु के लोगों के साथ जो है जो संगति है उसको ना कभी भी नहीं छोड़ना है। हम इंसान है, थोड़ा बहुत गलती होगा, लेकिन एक दूसरे को क्षमा करते हुए हम अपने मसीह भाई बहनों की संगति में ही रहना है। इसलिए यहाँ पे भजनकार कहता है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, है ना। क्या ही भली और मनोहर बात, अच्छी बात है कि भाई लोग आपस में मिले हुए हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वचन से सीख रहे हैं, समझा रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, देश दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आपस में मिलके। ये मनोहर बात है, अच्छी बात है। और आप सांसारिक लोगों के साथ संगति करेंगे तो क्या क्या होगा? संसार की बातें होगा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, कभी मुंह से गाली निकल गया तो और कुछ हो गया, तो कभी गुटखा खा रहे हैं तो कभी वो कर रहे हैं। आप उनके साथ संगति करोगे तो जरूर आपका पवित्रता आत्मिकता क्या होगा, नष्ट होगा। इसलिए विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिए, कभी भी गलत लोगों के साथ संगति मत कीजिए। आप ज्यादा उनके संगति में ना जाइए, हाय हेलो कीजिए, बस यही कीजिए। और उससे ज्यादा उनके साथ आप खुले मिलिए मत, क्योंकि जरूर आप ऐसा करेंगे तो प्रभु की संगति से आप दूर हो जाएंगे। इसलिए कभी भी गलत संगति ना करें। फिर चौथी बात मैं बता के समाप्त करूंगा। चौथी बात जो है वो है प्रार्थना। प्रार्थना इसलिए बहुत जरूरी है, प्रार्थना हमारे जीवन का एक श्वास है, जिसको हम बोल सकते हैं मसीह जीवन के लिए। श्वास इसलिए है, जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं 2 अध्याय का 42 आयत, तो वहां पे 4 बात बताया है, उसमें का एक बात है प्रार्थना, है ना। 4 बातों में का एक क्या है, प्रार्थना करना। तो ये प्रार्थना हमारे जीवन में, चाहे व्यक्तिगत प्रार्थना हो या फैमिली प्रार्थना हो या कलीसियाई प्रार्थना हो या प्रार्थना उपवास हो, इसमें कभी भी कमजोर नहीं होना है। प्रार्थना करने में स्ट्रॉन्ग होना है। कभी भी आप प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, गंभीरता को जानते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि दिन बुरे हैं। मसीह जीवन में अगर हमें बढ़ते जाना है, विकसित होना है, तो प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देख सकते हैं, जो जो प्रभु यीशु मसीह ने जो है प्रार्थना में जीवन जीता था। लूका 6 के 12 में पढ़ते हैं, तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना किया, ऐसा वहां पे पढ़ते हैं। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह स्वयं सारी रात प्रार्थना किया। लूका 6 के 12 में हम पढ़ते हैं, तो सारी रात प्रार्थना किया। और जब हम भजन संहिता पढ़ेंगे, एक अध्याय का भजन संहिता 30 अध्याय का 2 में, तो वहां पे भजनकार प्रार्थना करता है चंगाई पाने के लिए, है ना। फिर उसके बाद जब हम पढ़ेंगे पुराना नियम और नया नियम में, जब हम पढ़ते हैं तो हिजकिय्याह राजा के विषय में, दूसरा राजा 20 का 1 से 6 पढ़ते हैं, तो उसको बीमारी हो गया था, लेकिन उन्होंने रो के प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने 15 साल और उसके आयु को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है ना। कई लोग दुख और तकलीफ में पड़ते हैं तो संसारिक लोगों के पास जाते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल हो जाया रहता है, फिर भी जब दुख तकलीफ आता है तो वो किसके पास भागते हैं, झाड़ फूक के पास भागते हैं। क्या उन्होंने सीखा पता नहीं, क्या वचन को समझा पता नहीं। ऐसे लोग कौन है मालूम है? ऐसे लोग उद्धार नहीं पाए, जीवन नहीं है, वो सिर्फ पत्थर है। आप खातू छींचो, पानी डालो, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो उद्धार पाई ही नहीं है। वो हालांकि आ रहा है, प्रार्थना दुआ में आ रहा था, लेकिन संकट आया, दुख आया, तो कहाँ भाग गया, संसार की ओर भाग गया। लेकिन हमें जो उद्धार पाए हैं, उनके लिए एक तरीका है। आपके दुख के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आप अपने दुख तकलीफ को, आप अपनी बीमारी को परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर के सामने रोएं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं। वो जरूर आपके लिए मार्ग खोलेगा, जरूर आपको वो चंगा करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा जो है 20 अध्याय का 1 से 6 में, तो यहाँ पे हिजकिय्याह जो है ने प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने 15 साल उसके आयु को बढ़ा दिया। फिर उसके बाद हम जब पढ़ेंगे
इफिसियों 3:14 में तो पौलुस इस परमेश्वर को आदर देते हुए वो प्रार्थना करता है, मैं उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ जो स्वर्ग और पृथ्वी का हर एक घराने का नाम रखा जाता है। जब हम उसके चरणों में आते हैं तो परमेश्वर के महानता को जाने, जिसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके सामने हम गिड़गिड़ा रहे हैं, वो कौन है, उसकी महानता को जाने और उसके महानता को जान के आदर देते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जैसा पौलुस कहता है मैं उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ जो स्वर्ग और पृथ्वी का हर एक घराने का नाम रखा जाता है। मैं और आप जो काफी दिनों से मैं आप लोगों के साथ मीटिंग में बैठा हूँ, लेकिन अभी तक आपके नाम मेरे को याद नहीं है। ये मेरा गलती है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन परमेश्वर को हर एक लोगों का नाम परमेश्वर जानता है। आपके बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए उस पर भरोसा कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, अपना सारा दुख तकलीफ परमेश्वर को बताइए, आप प्रार्थना में समय बिताइए। फिर उसके बाद हम जब पढ़ते हैं याकूब के पत्री, पिछले दिनों हमने अध्ययन किए थे, तो याकूब कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। इसलिए मेरे प्यो, हम प्रार्थना में जीवन जिए, और जब हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर हम विकसित होंगे, जरूर हम मसीह जीवन में बढ़ेंगे। पता है, आज जो मैं आज से 2007 में मेरे को ठीक से बाइबल पढ़ने भी नहीं आता था, मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता था, लेकिन मेरे घर के लोग विश्वास में नहीं थे। लेकिन आज मैं प्रभु में जो है बना हुआ हूँ, प्रार्थना दुआ किया, इतना दिन आंसू भी बहाया, तब जाके मेरे घर के लोग विश्वास में आए। तो इसलिए मेरे को हमें एक दुख और तकलीफ में अगर हमें बचा सकते तो परमेश्वर है, और हम दुख तकलीफ में हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तो जरूर हम संसार में जाएंगे तो हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में जब भी संसार में कोई भी पैदा होता है या जीवन जीता है, तो जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, दुख सुख आते रहते हैं, एक जीवन का पार्ट है। लेकिन जो मसीह में है उनको दुख सुख को अपना परमेश्वर के पास रख सकता है, परमेश्वर के सामने परमेश्वर को दुहाई दे सकता है, और परमेश्वर आपके आंसू को देख के, आपकी प्रार्थना को देख के, सुनकर आपके विश्वास को जरूर कुछ न कुछ आपके लिए मार्ग खोलेगा, उपाय करेगा। तो इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और जो प्रार्थना करेगा, आप प्रार्थना करेंगे तो जरूर प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। बड़े बड़े जैसे पतरस के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, वैसे ही आपके भी जीवन में करेगा। अब पतरस कौन था? साधारण एक व्यक्ति था, साधारण मेरे और आपके जैसा, और वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, और वो काम क्या करता था? वो काम सिर्फ मछली पकड़ने का काम करता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो हम वहां पे देखते हैं कि वो काम को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, और जब हुआ तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय कितने अच्छे से उसको इस्तेमाल किया। तो इसलिए मैं और आप भी जो है एक पतरस के ही समान है, आम लोग हैं, है ना। इसलिए कभी भी आप जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए हैं तो अंत तक विश्वास कीजिए और मसीह जीवन में आगे बढ़े। मैं 4 बातों को मैंने बताया, एक बार मैं बता के समाप्त करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 4 बात जो है, अगर हमें मसीह में बढ़ना है, विकसित होना है, ग्रो करना है, तो सबसे पहली बात जो है, हमें जीवन होना चाहिए जो है उद्धार पाया हुआ। फिर दूसरी बात होना चाहिए, जीवन है तो परमेश्वर के प्रति भूखा प्यासा होना चाहिए, उसके वचनों का भूखा प्यासा होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार खाना पीना का जो खाना और पानी से हम दूर नहीं रख सकते, उसी प्रकार हमें परमेश्वर के वचन से कभी भी दूर नहीं रहना है, उसको अध्ययन करना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है। फिर तीसरी जो बात है, संगति, है ना। हमें जो है अच्छा संगति करना है, प्रभु के लोगों के साथ संगति करना है, गलत संगति कभी भी नहीं करना है। और चौथा जो है प्रार्थना। तो इसलिए प्रभु आशीष दे, और इस प्रकार हम ग्रो होते जाएं, मसीह जीवन में बढ़ते जाएं, और जब आप बढ़ते जाएंगे
तो जरूर प्रभु आपको भी आशीष देगा, और आपके द्वारा जो है आपके क्षेत्र, आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश के लोग भी क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। इसलिए प्रभु सहायता करे, सबको प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।